सुप्रभातम। कक्षा सप्तम के सभी विद्यार्थी सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायक इस पाठ को देखेंगे। देखिए, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत एतदर्थं सह तपस्या कर्तुम् ऐच्छत् सह स्वकीयं मनोरथं मात्रे निवेदयते। तत् श्रुत्वा माता मेनः चिंताकुलः अभवत्। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहते थी। एतदर्थम सह तपस्या कर्तुम इच्छते, इसलिए उन्होंने तपस्या करना चाहा। इच्छत मीन्स इच्छा जाहिर की अपनी माता के सामने कि हम तपस्या करेंगे। सह सुखियम मनोरथम मात्रे निवेदित, उन्होंने सुखियम माने अपने, मनोरथम माने मनोरथ के लिए, निवेदन किया और अपनी इच्छा के लिए, अपनी मनोकामना के लिए, मनोरथ के लिए उन्होंने निवेदन किया अपनी माता से। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंता आकुला अभवत्। तत्मान उसको श्रुत्वा माने सुनकर के माता मेना चिंता आकुला अभवत्, चिंता युक्त हो गई। अगला देखिए, मेना वस्य ही मनीषितः देवतः गृहेव सन्ति तपा कठिनं भवति तव शरीरं सुकोमलं वर्तते गृहेव वस अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति। मेना कहती हैं, वस्य पुत्री, मनीषिता इच्छा, देवता गृहेव सन्ति, अगर मन में इच्छा है तो देवता घर पर ही है। मनीषिता में इच्छा, इच्छित या इच्छा। देवता गृहेव सन्ति तपः कठिनं भवति, तप माने तपस्या, कठिनं भवति कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तब माने तुम्हारा, शरीरम माने शरीर, सुकोमलम वर्तते अत्यंत कोमल है। ग्रहे एव बस, घर पर ही रहिए। अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति, यहीं पर तुम्हारी इच्छा, अभिलाषा इच्छा सफला भविष्यति, सफल होगी। मेना कहती हैं, वस्य पुत्री, अगर इच्छा होती है तो देवता गृहे बसंत, घर पर ही हैं। अगर मन में ये अभिलाषा है तो देवी देवता घर पर ही हैं। तपस्या करना कठिन है, इसलिए क्योंकि तुम्हारा शरीर कोमल है, इसलिए घर पर ही रहो और यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। पार्वती अम्बः तादृश अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति, अन्यथा तादृशं पथं कथं प्राप्स्यामि, अहम तपा एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। पार्वती कहती, अम्बा माता, तादृश अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति। तादृश अभिलाषा, वह अभिलाषा, वो इच्छा हमारी तपस्या के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त होगा। अहम तपा एव चरिष्यामि, मैं तपस्या करूंगी। इति मम संकल्प, ऐसा मेरा संकल्प है। मेना पुत्री, तुमेव मे जीवन अभिलाषा, तुम्ही मेरी जीवन की अभिलाषा। पार्वती सत्यम, सही है, परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते, सिद्धि प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, अद्यैव विजयः साकं गौरी शिखरम गच्छामि। पार्वती कहती हैं, सत्यम ठीक है, परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते, परंतु मम माने मेरा, मना माने मन, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आकुलितं माने व्याकुल है। सिद्धि प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि प्राप्त करने के बाद तवैव शरणम आगमिष्यामि, तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अद्यैव विजय साकम गौरी शिखरम गच्छामि, इस आज ही वह विजया के साथ, अपनी सहेली विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर की ओर जाती हैं। तथा पार्वती निष्क्रमते, पार्वती निकलती हैं।
पार्वती मनसः वचसः कर्मणः च तपा एव तपति स्म। कदाचित् रात्रौ स्थले कदाचित् शिलायां स्वपिति स्म। एकदा विजया अवदत्। पार्वती मनसा मन से, वचसा वाणी से, कर्मणा कर्म से, तपा एव तपति तपस्या करती हैं। कदाचित कभी, रात्रों माने रात्र के समय, स्थनडले बिना धरती पर बिना कुछ बिछाए ही लेट जाती हैं। कदाचित शिलायाम सुप्यति स्म, कभी शिला पर ही लेटती हैं। एकदा विजया अवदत्, एकदा माने एक बार, विजया अवदत् विजया ने कहा। विजया सखी तब प्रभावात् हिंसक पशुवो अपि तब सखाया जातः पंचाग्नि व्रतमेव तुम अतपः पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्ण अभवत्। विजया कहती है, सखी तपा प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तब सखाया जाता तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमेव तुम आतपा, तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्णवत, परंतु फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अय विजय, अरे विजया, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती, मनुष्य कदापि धैर्यम न प्रत्यजते, मनुष्य विद्वान कदापि माने कभी भी धैर्यम न प्रत्यजते, धैर्य को नहीं त्यागते। अपि च मनोर्थान आगते नास्ति, चाहे इच्छा पूर्ण हो अथवा ना हो, लेकिन जो मनुष्य लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वह कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं, धैर्य को नहीं छोड़ते। विजया तुम वेदम अधीतवती, यज्ञम संपादितवती, तपा कारणात् जगत् प्रसिद्धा, अपर्णा इति नाम्ना अपि तुम प्रथिता, पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते। विजया कहती है, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का भी अध्ययन कर लिया, यज्ञम संपादितवती, यज्ञों को भी किया, तपा कारणात् जगत् प्रसिद्धा, इस कारण से तुम जगत में प्रसिद्ध भी हो, अपर्णा इति नामना प्रथिता, अपर्णा नाम से भी जानी जाती, पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, लेकिन फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना और होमवर्क के रूप में शब्दार्थ कर लेना।